हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम। मैं एक प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, पटना, बिहार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक टिप्स देना चाहता हूँ डायबिटीज़ से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, डायबिटीज़ का वो पार्ट जो मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप दवाइयों के अलावा अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप मेरी इस बात को मानेंगे तो आई थिंक आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो करने के बाद अपना शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और वो भी शायद ये भी हो सकता है कि आपकी मेडिसिन भी कम हो जाए। कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जो मैं मेरे डायबिटीज़ पेशेंट्स को राय देता हूँ, सलाह देता हूँ कि अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एक्चुअली डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। इस दोनों के बारे में मैं क्या होती है वीडियो में आपको अगले बार बताऊँगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है और टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, दोनों में ही हमको ये चीज़ फॉलो करनी होती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होती है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो ये बातें मैं अपने डायबिटिक पेशेंट्स को ज़रूर बताता हूँ और फॉलो करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिजीज़ है। इसका मतलब कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, अपने डाइट को मॉडिफाई करते हैं, आप अपने ईटिंग हैबिट्स को और आप अपने एक्सरसाइज को प्लान करते हैं, तो आप अपने डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिजीज़। और ये आती भी है अगर आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये डिजीज़ भी वैसे लोगों में अक्सर देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, वो बेसिक बातें क्या हैं? वो बेसिक बात मैं सीधे सीधे 4 पार्ट्स में बताता हूँ। पहले जब भी मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपको 4 टाइम्स खाना है। सुबह में आप जब उठते हैं, आप अपना एक रूटीन बना लीजिए। सुबह की जो भी आपकी, कोई 8 बजे उठते हैं, कोई 6 बजे उठते हैं, सुबह में एक बार नाश्ता करना है। फॉर एग्जांपल 8 to 9 AM के बीच में या 9 to 10 AM के बीच में। उसके बाद 2 से 3 के बीच में खाना खाना है। उसके बाद शाम में 5 से 6 के बीच में कुछ स्नैक्स लेना है और रात में 9 से 10 के बीच में खाना खाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं आवरली। जो लोग सवेरे उठते हैं, जल्दी उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, 6 बजे के आसपास उठते हैं, वो 7 to 8 के बीच में भी रख सकते हैं, 1 to 2 के बीच में भी खा सकते हैं, शाम में स्नैक्स ले सकते हैं और रात में 8 के 9 के बीच में भी खाना खा सकते हैं। क्योंकि कई लोगों को बेड पे जल्दी जाने की भी आदत होती है ताकि वो सुबह जल्दी उठ सकें। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है। ये 4 टाइम्स आपका कम से कम स्नैक्स होना चाहिए और कोशिश ये करें कि अगर ये स्नैक्स की टाइमिंग 5 to 6 आवर्स अपार्ट रहेंगी तो और अच्छा है। क्योंकि इससे आपके बॉडी के अंदर जो भी आप खाना खा रहे हैं, वो अचानक से आपके बॉडी के अंदर ना शुगर लोड नहीं बढ़ती है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल में रहती है। और जब बॉडी इसको अडेप्ट कर लेती है, आप इसको रेगुलराइज कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी काफ़ी हद तक इसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसको शुगर कंट्रोल करने में और आसानी हो जाती है। जी हाँ, तो सबसे पहले सुबह उठना है, 8 से 9 के बीच में नाश्ता करना है, 2 से 3 के बीच में खाना खाना है, शाम में स्नैक्स लेना है और रात में 9 से 10 के बीच में खाना खाना है। अब खाने में क्या परिवर्तन करना चाहिए, मैं बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा नहीं कि मतलब खाने में ऐसे खाइए वैसे खाइए, ये डाइट प्लान लीजिए, वो डाइट प्लान लीजिए। काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। क्योंकि जब आप हायर लेवल पे जाएंगे, जब इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे, तो आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा, तब आप उस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी आपको आसान लगने लगेगी। बट बेसिक्स क्या है? बेसिक्स में आप इतना ध्यान दें कि आपको अपने कार्बोहाइड्रेट को जो खा रहे हैं उसको कम करना है और थोड़ा सा प्रोटीन को बढ़ाना है। मतलब पूरा कार्बोहाइड्रेट नील करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर योर बॉडी और वो रिकमेंडेड भी है कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, कुछ प्रोटीन भी लेना है और कुछ फैट भी लेना है। तो सबसे पहले आपको अपना कार्बोहाइड्रेट लेवल को कट करना होगा और प्रोटीन लेवल को बढ़ाना होगा। ये कैसे करें? सब लोग बोलते हैं कि भाई कार्बोहाइड्रेट कम खाओ, हाई कार्ब डाइट कम खाओ। करना कैसे है ये कोई नहीं बताता है। करना ऐसे है, सबसे पहले 2 चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करें। एक राइस जो कि रिच कार्बोहाइड्रेट होता है, और दूसरा आलू, पोटैटो, जिसमें कि रिच कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, और तीसरा स्वीट्स, स्पेशली चाहे वो शुगर के फॉर्म में हो, चाहे वो मिठाई के फॉर्म में हो, चाहे वो आइसक्रीम के फॉर्म में हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में हो, कोई भी मीठी चीज़ को अवॉइड करना है। तो ये बेसिक चीज़ हो गई अवॉइड करने की। अब ये कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को कैसे बैलेंस करें, छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। आप अगर सुबह में 3 रोटी खा रहे हैं और कुछ सब्ज़ी खा रहे हैं, कुछ दाल खा रहे हैं, तो आप अपनी 3 रोटी में से 1 रोटी कम कर दीजिए और सब्ज़ी और दाल की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। हो गया आपका प्रोटीन रिच डाइट भी थोड़ी मिल गई, थोड़ा न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए और आपका कार्बोहाइड्रेट्स भी कट हो गया और आपका पेट भी भर गया।
इसी प्रकार से दोपहर में आप कोशिश करें चावल ना खाएं, रोटी खाएं। अगर 3 रोटी खाते हैं तो उसमें से 1 रोटी कट कर दें, 2 रोटी खाते हैं तो 1.5 रोटी कर दें, 1.5 रोटी कर दें। शाम में आप अगर चाय लेते हैं तो बगैर चीनी की चाय लें, बिना चीनी की चाय लें। और मैरीगोल्ड, सॉरी मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता था, बट ये बहुत ही कॉमन ब्रांड है इसलिए मैं ले रहा हूँ। जो थिन अरारोट बिस्किट्स होते हैं वो बिस्किट्स, जो फाइब्रस बिस्किट्स होते हैं वो बिस्किट्स आप जो है ले सकते हैं चाय के साथ, दूध के साथ, या और कुछ स्नैक्स जो कि शुगर फ्री चीज़ें होती हैं, जो नमकीन होती हैं, जो सॉल्टी होती हैं, जैसे कई लोग दही खाना पसंद करते हैं, वो स्नैक्स ले सकते हैं। और रात में आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं, और 2 रोटी खाने से आप अपना दाल का और वेजिटेबल्स का क्वांटिटी बढ़ा दें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो चिकन खाते हैं रात में, वो अगर 2 पीस चिकन खा रहे हैं तो उसको 3 पीस चिकन कर दें या 4 पीस चिकन कर दें, और अपने रोटी को कम कर दें। या अगर चावल थोड़ा बहुत भी ले रहे हैं तो उसको कट ऑफ कर दें। ठीक है, इस तरीके से फ़िश भी आप ले सकते हैं, आप एग भी ले सकते हैं, आप मिल्क भी ले सकते हैं। तो मेनली मेरा मकसद क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, प्रोटीन को थोड़ा रिच करना है। और इस तरीके से क्या होगा, अब ये हो गया आपका डाइट का पार्ट। इसके साथ अगर आप नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, जो कि बेसिक ये है कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट्स यानी पर डे आधा घंटा अगर आप वॉक करते हैं, या किसी भी प्रकार का मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, या एरोबिक्स करते हैं, या कुछ भी प्रकार का जॉगिंग करते हैं, घर में थोड़ा योगा करते हैं और थोड़ा सा पुशअप्स करते हैं, या कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आधे घंटे तक एवरीडे करें, हफ्ते में 5 दिन। अब जब आप इस दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रेंड्स, सीरियसली आपका देखिएगा आपका वेट ज़रूर कम होगा। और वेट कम होने से आपके बॉडी में इंसुलिन जो आपके बॉडी में क्रिएट होता है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी तो वही इंसुलिन जो आपको पहले निकलता था, अभी भी उतनी ही मात्रा में निकल रहा है, लेकिन उसका एक्शन और अच्छा हो जाएगा। मतलब अगर 5 ग्राम इंसुलिन पहले निकल रही है आपके बॉडी में और आपका वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो वो 5 ग्राम को उस वेट पे एक्ट करने के लिए ना इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, उसको देख के आप पता कर सकते हैं व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो उससे क्या होता है कि वो 5 ग्राम प्रोटीन में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वो वर्क नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आपका वेट जब कम होने लगता है तो वही 5 ग्राम अच्छे से वर्क करता है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ यही टिप देना चाहता था, जो कि एक बहुत ही बेसिक टिप है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। और अगर सिर्फ इस बेसिक सिंपल टिप को आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। हो सकता है कि आपके ब्लड शुगर की टैबलेट्स भी कम हो जाएं। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि अगर आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं 6 महीना साल भर, तो शायद आप एक रेमिशन के फेज में आ जाए, जिसको रिवर्सल आजकल सब लोग बोल रहे हैं। रेमिशन इज़ डिफरेंट, रिवर्सल इज डिफरेंट। मतलब कि आपकी डिजीज़ जो है ना एक बैक ट्रैक पे आने लगेगी, और हो सकता है कि वो काफ़ी कंट्रोल होकर काफ़ी कम दवाइयों पे काम चलने लगे, या हो सकता है दवाइयाँ भी बंद हो जाएं और आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से ही शुगर को अच्छा खासा कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करें ताकि हर लोगों को फ़ायदा हो, स्पेशली जो डायबिटीज़ है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा प्री डायबिटीज़ के लिए भी, जिसका मतलब मैंने प्री डायबिटीज़ के बारे में बताया है कि प्री डायबिटीज़ क्या है मेरे पहले वीडियोज़ में। जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अगर फॉलो करेंगे तो उनके अंदर डायबिटीज़ आने में काफ़ी टाइम लगेगा, या हो सकता है कि ना भी आए। तो प्लीज़ मेरी इस बात को अगर हो सका तो फॉलो करें और दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि सब लोग हेल्दी रह सकें और अच्छे से रह सकें। हमारा ये यूट्यूब पेज है, हमारा फेसबुक पेज है। हमारा फेसबुक पेज डॉक्टर शफीक मेमोरियल क्लिनिक के नाम से, फेसबुक पेज डॉक्टर अदनान इमाम के नाम से। हम इंस्टा पे भी हैं। सारे डिटेल्स आपको नीचे मैंने बता रखी है। उस डिटेल्स को अगर हो सका तो और वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर नोटिफिकेशन और बेल का आइकन दबा दें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। सो टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।